राम जी के जन्म के बहुत सारे कारण हैं। इसमें एक कारण ये भी है कि एक प्रताप भानु नाम के राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े अच्छे थे। एक छोटी सी गलती थी उनमें, एक बुराई थी, कमी थी कि वो जरूरत से ज्यादा लालची थे। जब व्यक्ति के अंदर लोभ सवार होता है तो उसका पतन हो जाता है। ग्रंथ जो हैं, इतिहास जो हैं, बीती हुई घटनाएं जो हैं, वो हम सभी को सही रास्ता दिखाने के लिए हैं कि उन्होंने ये गलती की तो कहीं आप ना ये गलती कर लेना। एक्चुअली इतिहास, वेद, पुराण सब हमारा दर्पण है। हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं है जिस घटना का संबंध पुराणों से ना हो। जो घटना आज आपके साथ घट रही है वो घटना पुराणों में लिखी मिल जाएगी आपको कि ये फलाने व्यक्ति के साथ घटी थी तो उसका क्या परिणाम हुआ, और तुम्हारे साथ घट रही हो और इसमें तुम ये निर्णय ले रहे हो तो इसका परिणाम क्या होगा। इस धरती में यदि 7 अरब लोग रहते हैं, माना कि भारत में 135 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ लोगों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस व्यक्ति की घटनाएं वेद पुराणों में ना हो। अच्छा एक बात बताना, जब आप कथा सुनते हैं तो कई बार आपको सुनने में ऐसा लगता होगा अरे ये कथा तो हमारी है, जो हम सुन रहे हैं बस ऐसा ही तो हमारे संग हो रहा है। तो ये जो भागवत की कथा है ये कथा आपकी कथा है। राम जी की कथा में जितने चरित्र हैं सब हमारी और आपके जीवन से घटते हुए चरित्र हैं, पर हम इसे इस अर्थ में नहीं देखते या नहीं समझते, वो हमारी अपनी नासमझी है। जब हम जीवन में अत्यधिक लोभ करते हैं तो उस लोभ का परिणाम क्या होता है, ये छोटी सी कथा, चूंकि हमें कथा राम जी की सुनाने में 4 दिन का ही समय है तो हम कथा का सार आपको सुनाते चलेंगे। प्रताप भानु की बड़ी कथा है रामचरितमानस के बाल कांड में। आप कभी घर में रामचरितमानस जरूर पढ़ा करिए। एक बात बताएं, जब आप 10-20 बार रामचरितमानस पढ़ लेंगे उसके बाद जब आप सुनेंगे तब सुनने में आपको ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, उसको ज्ञान है आपको। अब तो केवल रस आपको देने की जरूरत पड़ेगी हमें। यदि आप पढ़ लिए, यदि आप पढ़े नहीं हैं रामचरितमानस तो फिर कुछ कथाएं आपको समझ में नहीं आएंगी, पर पढ़ लिए हैं तो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा, बड़े अच्छे राजा थे, बलशाली भी थे, सभी राजाओं को पछाड़ दिया। एक बार इनके द्वारा एक राजा हार गया, ये युद्ध करने गए तो इन्होंने एक राजा को हरा दिया। तो वो राजा जो हारा था वो अपने घर नहीं गया, ये सोच कर के मैं घर जाऊंगा तो मुंह क्या दिखाऊंगा अपनी प्रजा को, अपनी पत्नियों को कहेंगी कि लो भाग के चले आए। तो वो अपने घर ना जा कर के वो जंगल चला गया और जंगल में जा कर के वो वहाँ पर ढोंगी बाबा बन गया। ढोंगी मतलब बाल बढ़ा लिए और साधु का रूप बना लिया, पर उसके अंदर प्रताप भानु के लिए बड़ा कपट भरा था कि मिल जाए तो मैं इसे मार डालूं। लेकिन अब चूंकि वो खुद हार चुका है तो जंगल में अब रह रहा है। रहते रहते वर्षों बीत गए, वो भी जंगल में रहता गया। एक दिन जंगल में संयोग देखिए कि प्रताप भानु जंगल में शिकार खेलने गए और रास्ता भटकने के कारण अपनी प्रजा से, अपने सुरक्षा कर्मियों से दूर हो गए और संयोग से वो उसी बाबा की कुटिया में पहुंच गए, जो कि वो बाबा नहीं था, प्रताप भानु के द्वारा हराया हुआ एक राजा था, जो कि शर्म के मारे घर ना जाकर जंगल में रहने लगा था। चूंकि बहुत साल हो गए तो उसकी वेशभूषा अलग हो गई। प्रताप भानु ने उसे पहचाना नहीं। प्रताप भानु ने देखा कि जंगल तो बड़ा है, कोई दूर दूर तक साधु संत नहीं है। प्रताप भानु को लगा कि जरूर ये तपस्वी संत हैं, भाई जंगल में तो तपस्वी संत ही मिलेंगे।
पर प्रताप भानु को क्या पता था कि जंगल में भी कपटी लोग बैठे हैं। राजा ने प्रणाम किया, महाराज आपकी जय हो। मुझे तो लगा कि ये जंगल में कोई साधु संत हो ही नहीं सकते, क्योंकि बड़ा भयंकर जंगल है, हिंसक जानवरों से भरा हुआ है। पर आप धन्य हैं महाराज, आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है। वो समझ गया, उसने पहचान लिया कि ये प्रताप भानु। अब उसने खेल रचा, षड्यंत्र। क्या खेल रचा जरा सुनिएगा। प्रताप भानु ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो देखो उसने अपना नाम कितनी चतुराई से बताया। मेरा नाम एक तनु है। क्या नाम बताया? एक तनु। प्रताप भानु ने कहा महाराज इसका अर्थ क्या है? तो देखो झूठ बोलने की भी सारी सीमाएं उसने लांघ दी। बोला कि जब से ये सृष्टि बनी है तब से मैं ज्यों का त्यों हूं, मैंने अपना शरीर नहीं बदला, इसलिए मैं एक तनु हूं। एक तन जिसका वो एक तनु। मेरे सामने हजारों बार ये दुनिया के लोग मर गए, मैं नहीं मरा। अब तो प्रताप भानु की श्रद्धा और बढ़ गई कि बाबा जी तो बड़े तपस्वी हैं और जब से सृष्टि बनी है तब के हैं। प्रताप भानु नहीं समझ रहे हैं कि तुम्हारा हराया हुआ राजा है, ढोंगी है ना, जिसके अंदर कितना कपट भरा हुआ है। हाथ जोड़ के प्रताप भानु ने कहा महाराज मैं आपसे कुछ मांगूं। अब देखना, यहां से व्यक्ति का पतन होता है। यहां से क्या होता है? प्रताप भानु से जरा यह सवाल किया जाए कि आपको कमी क्या है? आप संपूर्ण भारत के राजा हैं। प्रताप भानु राजा हैं, धन धान्य की कमी नहीं है, सुंदर से सुंदर रानियां तुम्हारी हैं, न धन की कमी न भोगों की कमी, फिर क्या मांगते हो? प्रताप भानु ने कहा महाराज मैं कभी मरूं ना। देखो आदमी यही मांगता, मैं कभी ना मरूं, मैं अमर हो जाऊं और जब तक रहूं मुझे कोई जीत ना सके और मैं सदा यूं ही जवान रहूं। ये तीन बातें प्रताप भानु ने रखी। मैं सदा जवान रहूं, समझिएगा, मैं सदा जवान रहूं और मुझे कोई जीत ना सके और मैं अमर हो जाऊं। अब मुझे आपसे उत्तर चाहिए, क्या कोई इस धरती में सदा जवान रह सकता है? नहीं। क्या कोई अमर हो सकता है? नहीं। कभी कभी पराजय का भी मुंह देखना पड़ सकता है, यह भी सत्य है। प्रताप भानु के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, पर मौका मिलते ही उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं मांगी कि मैं भगवान का भक्त हो जाऊं, भक्ति बढ़े ना, मेरा ये हो मेरा वो हो। लो, जब व्यक्ति के अंदर लोभ जागता है तब वहीं से उसका पतन, उल्टी गिनतियां चालू हो जाती हैं। वो तो षड्यंत्रकारी साधु था ही, बोला सब कुछ होगा, जैसा जैसा कहता हूं वैसा वैसा करो। अब उसने तो फंसा लिया चंगुल में। अब यहां मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। कई बार ये घटना आपके जीवन में भी घटती है। कैसे? एक मैया मेरे पास आई, बोली महाराज मैं बहुत परेशान हूं, बड़ा कष्ट चल रहा है घर में। तो मैंने उनसे कह दिया कि मां आप श्रीमन्नारायण का जाप किया करो। मैंने तो बता दिया कि आप भगवान का आश्रय लेंगे तो आपका कष्ट दूर होगा, क्योंकि द्रौपदी ने भी भगवान का आश्रय लिया था। क्यों? किसे पुकारा था द्रौपदी ने? भगवान को पुकारा ना, जब साड़ी खींची तो भगवान को पुकारा उसने, उनका दुख दूर हुआ। उत्तरा कि जब बाण लगाया पीछे ब्रह्मास्त्र, तो उत्तरा ने भी दौड़ के भगवान की शरणागति ग्रहण की, भगवान ने उनका भी दुख दूर किया।
माता कुंती ने भी भगवान की शरण ग्रहण की, भगवान ने उनका भी दुख दूर किया। अर्जुन ने भी भगवान की शरण ग्रहण की, भगवान ने उनका। मीराबाई ने भगवान की शरण ग्रहण की, भगवान ने उन्हें अपनी गति दी। नरसिंह मेहता ने भगवान का नाम जपा, भगवान को पुकारा, भगवान ने उनका कष्ट हरा। तो भाई मैं तो ये जानता हूं ना कि भगवान ही दुख मिटाएंगे। मैंने मैया से कहा, मैया आप श्रीमन नारायण जपना, वो आपका सारा कष्ट दूर करेंगे। वो मैया यहां से उठ के गई और बाहर एक बाबा जी थे, उनसे कहा, अरे महाराज मैं तो बड़ा कष्ट में हूं, मैं तो बड़ी दुखी हूं। बाबा जी ने कहा, अच्छा मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूं। सुनना, प्रश्न एक ही था। उस माँ ने मेरे से भी वही कहा और उस बाबा से भी वही कहा। मैंने कहा कि तुम भगवान का आश्रय लो, और बाबा जी के पास गई तो बाबा जी ने कहा, अच्छा चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें मैं अभी ठीक करता हूं। और वो बेचारी दुखिया, अब दुखिया को तो लगे कि भाई कहीं से तो दुख दूर होए। एक्चुअली मैं अभी सार बाद में बताऊंगा, अभी कहानी सुनो। वो मैया उस व्यक्ति के संग, वो बाबा ऐसे ही था, बाल बढ़ाए और चंदन लगाए, मान लिया आप साधु हैं। जैसे प्रताप भानु ने साधु मान लिया। गलत आदमी को साधु मान लोगे तो नुकसान हो जाएगा। वो मैया चली गई। अब बाबा अपने जगह पर ले गया और ले जाके कहा, चलो तुम्हारे लिए पूजा करनी पड़ेगी, 51 रुपए लगेगा, लाओ। अब वो तो दुखिया थी, उसके 5100 रुपए ले लिए और 5100 रुपए में वो नारियल वारियल अगरबत्ती वगैरह ले आया। 50 रुपए का सामान ले आया। चलो आंख बंद करके बैठो। आंख बंद कराया और कहा कि तुम्हारी इस पर्स में क्या है? बोले महाराज मैं आ रही थी तो मेरी पायल रखी हैं, थोड़ा वजन था तो मैंने कहा कहीं चोर वोर ना मिल जाए तो मैंने उतार के रख ली, कोई छीन ना ले। अच्छा पायल रखी है इसलिए मंत्र लग नहीं रहा है, तुम पायल उतार के यहाँ रखो। तुम्हारे बैग में और क्या है? बोले महाराज किराया के 200 रुपए। अच्छा खाली कर दो पूरा पर्स, यहाँ रख दो और आंख बंद करके बैठो। वो आंख बंद करके बैठी है और ये उसका पर्स लेके भाग गया। सारा दुख दूर हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पाखंड क्यों बढ़ता है? उस मैया ने मेरी बात मानी होती तो उसका नुकसान होता नहीं। उसने एक्चुअली चोर को ही अपना दुख हरता मान लिया और जाकर के उसने उसका सारा धन लूट लिया। रफू चक्कर, चोर चोर होता है। अब रोती रोती फिर आई मेरे पास, महाराज क्या हुआ मैया, हमारा तो दुख और दुगना हो गया। हमने कहा घंटे भर में कैसे दुगना हो जाएगा, 1 घंटे में। बोले महाराज वो यहाँ बाहर क्या हुआ, हमारे संग ले गए, बोले दुख दूर करेंगे। हमने कहा कि अपना दुख जमाने को बताती ही क्यों हो? हमने बताया तो था कि भगवान का, अब तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है, उस व्यक्ति पर विश्वास है। आज व्यक्ति दुखी इसलिए है कि उसे भगवान पर विश्वास नहीं है, जमाने पर विश्वास करता घूमता है। इस चक्कर में ना वो घर का रहता है ना घाट का रहता है। और जो पाखंड बढ़ रहा है ना संसार में कि हम तुम्हारा दुख दूर कर देंगे पैसों में, ये पाखंड है। किसी का दुख दूर नहीं कोई दूर कर सकता। तुम्हारे भाग्य का दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा। यदि दुख दूर कोई कर सकता था तो माता सीता का ही लोग दुख दूर कर देते ना। दुख दूर कोई कर सकता था तो माता कुंती का ही दुख दूर कर देते। कोई किसी का दुख दूर नहीं कर सकता। इस संसार में यदि भगवान भी आए हैं तो कर्मों का फल, कल हमने आपको बताया था कि राम जी को क्यों आना पड़ा, नारद जी ने श्राप दिया था। कल की कथा हमने आपको सुनाई है। नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को कि जाओ, जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं तुम भी नारी के वियोग में तड़पोगे। श्राप के कारण आना पड़ा।
ये संसार कर्म भूमि है, यहाँ भगवान भी आएंगे तो उन्हें भी अपने कर्मों का फल दुख भोगना पड़ेगा। तो दुख से कोई माई का लाल बचा नहीं सकता, दुख से कोई बचा सकता है, केवल भगवान बचा सकते हैं, केवल भगवान। यदि आप कहें कि महाराज जी भगवान बचा सकते हैं तो भगवान को भी तो दुख उठाना पड़ा। हाँ, दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। क्या भगवान कृष्ण के जीवन में दुख नहीं आया? जो बेटा जेल में जन्म ले, जिस बेटे के माता पिता जेल में बंद हो, वो बेटे के जीवन में कितना दुख होगा। क्या राम जी के जीवन में दुख नहीं आया? 14 साल का वनवास। अब आप कहेंगे कि वो भगवान है तो उनके जीवन में दुख क्यों आया? अरे भाई, भगवान है, वो ये बता रहे हैं कि मैं भगवान होके भी संसार में आता हूँ तो मुझे दुख उठाना पड़ता है। तो तुम इंसान लोग संसार में गए हो तो दुख उठाना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान ने दुख उठा के ये बताया कि आप लोग दुख उठाते हैं तो टूट जाते हैं और हम उन दुखों में भी और मजबूत हो जाते हैं। जीवन में चुनौतियों का सामना करना सीखो। कब तक भागोगे दुखों से? इस संसार में एक जगह ऐसी बता दो जहां दुख ना हो। एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसके जीवन में दुख ना हो। मजदूर से लेकर के, रिक्शा वाले से लेकर के प्रधानमंत्री तक दुखी हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? ये संसार का नाम दुखालय है। आए हो, दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए यहां दुख से बचने के कोई शॉर्टकट रास्ते नहीं हैं। कोई कितना भी तुम्हें शॉर्टकट बताए, जो शॉर्टकट बता रहे हैं बस वो तुम्हें लूटने के लिए बैठे हैं। यहीं से पाखंड स्टार्ट हो जाता है। लोग कहते हैं अरे फलाने ने ठग लिया, बाबा ठग लिया। बाबा नहीं ठग लिया, तुम्हारे लालच ने, तुम्हारे लोभ ने तुम्हें ठग लिया है। नाम तुम व्यक्ति का लगा रहे हो। क्या जरूरत थी तुम्हें किसी के सामने जाके गिड़गिड़ाने की? कहना ही है तो भगवान से कहो ना अपना दुख। सबकी सुनते हैं, तुम्हारा क्यों नहीं सुनेंगे? बिहारी जी खड़े तो हैं सबका दुख दूर करने के लिए। जाके रो लो ना उनके सामने, जगन्नाथ जी के सामने रो लो ना। क्यों तुम किसी व्यक्ति के सामने रोते हो कि मेरा दुख दूर कर दो? कोई किसी का, अरे वो लोग पहले अपना ही दुख दूर कर लें फिर तुम्हारा दुख दूर करेंगे। कोई अपना ही नहीं कर पा रहा है। मैं आपके दुख दूर करने का मैं बिल्कुल गारंटी नहीं लेता। मैं तो कहता हूं कि आप आओगे, तुम्हें कथा सुनाऊंगा और कथा सुना सुना के भगवान का प्रेमी बना दूंगा। और जब भगवान से पुकारोगे तो भगवान अपने आप तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। दुनिया का दुख भगवान दूर कर सकते हैं, ना मैं, ना मेरे जैसे और लोग। आप लोग चक्कर में जो फंस जाते हैं ना, आज जमाने भर में तांत्रिक फांत्रिक जमाने भर में डोल रहे हैं। क्यों जी? और लोग जाते हैं और लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और फिर दोष लग, अरे महाराज बाबा लोग तो ठग लेते हैं। बाबा लोग नहीं, सारे साधु। जो सच्चा साधु होगा वो तुम्हारे दुख के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। जो सच्चा साधु होगा वो अपना भगवान का नाम जप रहा, वो ये जानता है कि भगवान का नाम ही सबके दुख दूर कर सकता है और दुनिया में कोई दुख दूर करने वाला है ना। तेरे दुख दूर करेंगे राम। इसलिए सारी दुनिया में भटकने वाले लोगों को मैं बस एक बात कहूं कि केवल भगवान की शरण में आ जाओ। केवल भगवान से अपना दुख कहा करो, भगवान के आगे रोया करो। मैंने सबके आगे रोकर देख लिया,
तेरे आगे रोना बाकी है। जो इनके आगे रो लेता है ना ठाकुर जी के आगे, फिर उसे भगवान किसी के आगे रोने नहीं देते, क्योंकि उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रताप भानु से गलती क्या हुई कि वो एक पाखंडी के साथ अपना दुख रो रहा है और कह रहे हैं कि मुझे अमर बना दो। वो खुद ही अमर